आज मैं आपको लेके आया हूँ डिस्ट्रिक्ट बोनेर में। एक्सप्लोर करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट बोनेर को। 400 साल पहले ये वो बसमान डाला का था। यहाँ सीताराम जो रामचंद्र जी यहाँ आबाद थे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये हमारे लोकल्स के लिए भी और लोग बाहर से भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अबशार का नाम पीटी बस बोलते हैं लोकल ज़बान में। यहाँ पे ख़वातीन जो है बिल्कुल भी एजुकेट नहीं हुई, इनको अपनी सेहत का ख्याल रखने के बारे में कुछ नहीं बताया गया। मोस्टली जो यहाँ पे ख़वातीन आती हैं वो एनीमिया का शिकार होती हैं, यानी खून की कमी होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पुख्तनख्वा जिंदाबाद। खूबसूरत कोहिसारों और वादियों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा के यूं तो तमाम इजला कुदरती हुस्न से मज़य्यन हैं, ताहम मलकंड फितरती खूबसूरती के साथ साथ कुदरती वसाइल से भी माला माल है, जो मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज है। इस बार प्रोग्राम पहाड़ों की सफर की टीम ने मलकंड टॉप से बरीकोट से होते हुए जन्नत नज़ीर बोनेर को एक मरतबा फिर एक्सप्लोर करने के लिए अपने सफर का आगाज किया। बोनेर खैबर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत जिला है जिसे 1991 में जिले का दर्जा मिला। इससे कबल इसकी हैसियत जिला स्वात की एक तहसील थी। टीम डिस्कवर पाकिस्तान जो ही एक नया रूट एक्सप्लोर करते हुए कड़ाकड़ पॉइंट पहुंची तो यहाँ बुलंदो बाला कोहिसारों के ऊपर वेलकम टू बोनेर लिखा दिखाई दिया। यहाँ से वादी बोनेर के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ का आसमान मोड़ सयाहों का पहला पड़ाव होता है, क्योंकि यहाँ बुनियादी सियाहती सहूलियात, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स और टक शॉप्स मौजूद हैं। आसमान मोड़ के करीब वाक़या कुदरती आबशार यहाँ आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए बाइस कशिश है, जो कुछ फासले से देखने वालों की तमाम तार तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। बुलंदो बाला पहाड़ों से नीचे गिरते हुए इस आबशार के पानी की आवाज़ एक दिल फरेब सहर है। यही वजह है कि आसमान मोड़ शाम होते ही मकामी फनकारों की बैठक बन जाता है, जो यहाँ के माहौल से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ खुश गपियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। जी जो ही आप बोनेर में दाखिल होते हैं यानी कड़ाकर से, तो पहला जो टूरिस्ट पॉइंट आता है वो है आसमानी मोड़। और क्या खूबसूरत आबशार है यहाँ पर और अच्छे खासे टूरिस्ट भी नज़र आ रहे हैं यहाँ। तो कुछ मकामी लोकल टूरिस्ट भी हैं और कुछ बाहर से भी आए, उनसे हम बात करेंगे। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सलमान है। अच्छा सलमान, सबसे पहले बताइएगा जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये आसमानी मोड़ है जी, और इसके मोलिका इलाके कौन कौन से हैं? ये आसमानी मोड़ है और ये नीचे इसका लेगाने गांव है और ये इलाकी सलारजी में फॉल करता है। तहसील गदेजी है। और इस टूरिस्ट पॉइंट के बारे में बताइएगा, इतनी खूबसूरत आबशार है, इसका नाम क्या है? ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये हमारे लोकल्स के लिए भी और लोग बाहर से भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी इसका वो है कवरेज, तो बहुत सारे लोग आते हैं। आबशार का नाम क्या है? आबशार का नाम पीटी बस बोलते हैं लोकल ज़बान में, यहाँ पीटी बस आबशार। हाँ, इस नाम से ये मशहूर है। जी और पीटी बस आबशार। और ये आसमानी मोड़ का जो आसमानी मोड़ जी जो टूरिस्ट बाइस से आए उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम वाजिद है और मैं ख़ुद यूके से आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह ये हमारे दोस्त ने हमें इनवाइट किया था। बहुत खूबसूरत इलाका है, हमने बहुत इंजॉय किया। आज का दिन मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी आपने मलकंड डिवीजन में आप और डिस्ट्रिक्ट बोनेर का आगाज ही यहाँ से होता है, हदूद का वहाँ पर है। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा फेवरेट? मुझे ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त लगा। आबशार भी है, खामोशी भी है, नेचुरल, एवरीथिंग इज नेचुरल। सेफ एरिया है, रोड भी बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है यहाँ आने में, और पुलिस चेक पोस्ट सब कुछ यहाँ पे है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तो मैं लाजमी उनको कहूँगा कि यहाँ आएँ और एक्सप्लोर करें। और अभी आपने कौन कौन से और इलाके देखने हैं यहाँ से? इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं नानसेर का, और कल ये कह रहे हैं कि हम स्वाद भी जाएंगे, तो इंशाल्लाह आपसे स्वाद में भी मुलाकात होगी। चलें जी, आप और कौन बात करेंगे? मर्दान से आए हूँ, ये हमारे दोस्त है सलमान यूसुफजई।
जी बस जी। इनकी तो तरफ मर्दान हमने- में तो अच्छी खासी गर्मी होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पे जब हम आए तो हमें फील ही नहीं हो रहा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं जी? मेरा ताल्लुक सवाबी से है। ये दोस्त के इनविटेशन पे हम यहाँ पे आए थे तो बहुत इंजॉय किया। ये जो आसमानी सर है ये भी खूबसूरत है, लेकिन इससे ऊपर का जो पॉइंट है पीटी बस नाम है, तो वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, अगर देखना चाहते हैं तो ये एरिया जो है वो देखने के काबिल है। और स्पेशली इस वो लोग एरिया में वो आ सकते हैं। जी जी, और रास्ता especially- कड़ाकाड़ भी आ सकते हैं, मलाकंड की तरफ से, जी, रोस्तम और की तरफ से, बाबूजे की तरफ से जी भी आ जी सकते हैं। जी जी और शांगला के रास्ते से सईदा सर से भी होते हुए यहाँ आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप हमारे साथ रहें जी, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं आज आपके लिए डिस्ट्रिक्ट बोनेर को। लोकल लोग भी यहाँ बोनेर के और बोनेर के गिरदोनवा से दूसरे भी शहरों से यहाँ पर आए हुए हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा है जी कि हम भी पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। तो देखते हैं उनका जज्बा कैसा है। क्या कहेंगे जी आप? मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी इलाका से, तमाम पाकिस्तान से, पुख्तनख्वा से भी प्यार करता हूँ। मैं एक प्यार का आवाज़ लगाऊंगा। जी जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पुख्तनख्वा जिंदाबाद। जन्नत नज़ीर वादी बोनेर के आसमान मोड़ से आगे बढ़ते हुए और जोड़ बाजार से गुजरते हुए टीम डिस्कवर पाकिस्तान यहाँ के सबसे कदीमी इलाके इलम वादी की तरफ रवाना हुई। इलम वादी को सीताराम का देश भी कहा जाता है। इलम टॉप की तरफ जाते हुए रास्ते में एक और आबशार अल-शबाज़ यहाँ आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज बनती है। प्रोग्राम पहाड़ों की सफर की टीम ने अपने नाजरीन के लिए अल-शबाज़ नामी इस खूबसूरत आबशार को पहली मर्तबा अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाने के लिए यहाँ पहुंची। अल-शबाज़ आबशार को देखने और इसके दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए पूरे मलाकंड डिवीजन से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ आती है। पहाड़ों के सफर में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम इलम वादी को, जिसको सीता और राम का देश भी कहा जाता है। और अभी हमारा सफर जारी है और साथ ही यहाँ रास्ते में एक खूबसूरत जो आबशार है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए। इसको कहा जाता है शाहबाज़ आबशार, जो फर्स्ट टाइम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं इन खूबसूरत वादियों में। तो खूबसूरत मनाजर हैं, टूरिस्ट भी हमें नज़र आ रहे हैं, खाना भी नीचे तैयार हो रहा है और आबशार के मज़े भी ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोकल मौजूद हैं जिनका तल्लुक भी बोनेर से है और वी लॉगर्स भी हैं और इनकी कोशिश भी है कि टूरिज़्म यहाँ पर फ़रोग़ पाए। जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बोनेर की तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बताइएगा, क्योंकि आपका तल्लुक अपना भी यहाँ बोनेर से ही है, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? पहली बात तो एक मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और बोनेर टूरिज़म में अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। सर मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ लाहौर से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में BS किया है अभी रिसेंटली, और इंशाल्लाह आगे प्लान है। तो ज़रा हमें बताइएगा, हम तकरीबन हमारा ये तीसरा विजिट है, पहले भी ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं और इसको फॉलो स्टोरी के तौर पर हम जा रहे हैं। खूबसूरत ये आबशार नज़र आ रही है। सबसे पहले इस इलाके के बारे में बताइएगा जहाँ पर हम मौजूद हैं। पहली बात, ये इलाका इलम वैली में आता है। ये रोड जो आप लोग बैकग्राउंड में जो आप लोग को नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली इलम का मेन रोड है जिस पे अभी काम चल रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। किसी हद तक हुआ भी है, लेकिन इसी आबशार से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे फिर ये कच्चा रास्ता शुरू होता है और इलम के मेन गांव पे ये सीधा रोड जो है ये जाता है। और तकरीबन 12 किलोमीटर का पैच है तकरीबन, इलम जी के हाँ बिल्कुल ऐसा ही गांव है। तक। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा स्पॉट्स और वाटरफॉल्स जो है वो मौजूद है और लोग एक यहाँ तो पे आते हैं। वाटरफॉल ये है शाहबाज़े, फिर चाड़ आबशार है, वाटरफॉल है, और एक कड़ाकड़ से आते हुए मोड़ के करीब है। इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट हैं जो टूरिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बताइएगा? सर इसी रूट पे मैं खुद घूमा हूँ, तो यहाँ पे 6 से लेके 8 वाटरफॉल्स हैं इसी इस एक रोड रूट के पे, ऊपर? इसी एक रूट के ऊपर खुद मैंने देखे हैं और एक्सप्लोर किए हैं। इसके अलावा कड़ाकड़ वाटरफॉल है, तागान वाटरफॉल है, गड़ाईसर वाटरफॉल है। ये मुख्तलिफ स्पॉट से अभी तक अनएक्सप्लोर है क्योंकि गवर्नमेंट इसकी तरफ ज़्यादा रुझान नहीं दे रही और टूरिज्म में हम काफ़ी पीछे हैं। अच्छा, आप तो कोशिश कर रहे हैं और यूथ हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशन में BS ऑनर्स करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और आपका इंटरेस्ट भी है कि यहाँ टूरिज्म जो है फ़रोख्त पाएँ।
क्या वजह है कि यहाँ की इंतज़ामिया उसमें रोल अदा नहीं कर रही? एक्चुअली पहली बात ये है सर कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तकरीबन आज से 2 साल पहले एक डीसी साहब आए थे, नौशहरा से उसका ताल्लुक था, शबीर नाम था उनका, तो उन्होंने बड़ा काम किया टूरिज्म पे, लाइक उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। उनके ट्रांसफ़र के बाद फिर यहाँ पे ये हुआ कि 4-5 डीसी मुसलसल तब्दील हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एक रुकती नहीं है। इसके अलावा टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है वो एक्चुअली यहाँ पे आई डोंट नो कि उनके पीछे क्या रीजंस है, लेकिन वो यहाँ पे क्योंकि स्वात इतना ह्यूज डेवलप, एग्जैक्टली जैसे हम टूरिज्म की बात करते हैं, बिल्कुल साथ है और स्वात, उसके बाद शांगला, वहाँ भी बेशुमार टूरिस्ट जाते हैं। इजी टू एक्सेस है मोटरवे से, जो आपकी स्वात मोटरवे है वहाँ से इजीली टूरिस्ट आ सकते हैं। 45 मिनट की ड्राइव पर वो इस पॉइंट पर हो सकते हैं। लेकिन केपी टूरिज्म ने कभी विजिट किया है यहाँ पर, उनके डिपार्टमेंट ने? नहीं सर, मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 2 जगहों पे विजिट किया है। एक शहीदी सर जो चगर्जी में आता है, वो भी बुनेर वैली है, कैंपिंग पार्ट्स है। जी एग्जैक्टली। और दूसरा है महाबन कैंपिंग पार्ट्स, वो जो अभी तक डेवलप नहीं हो, कैंप लगा के उन्होंने छोड़ दिए, फंक्शनल नहीं है अभी तक, फंक्शनल नहीं है वो। जी यही बात है। नई आने वाली हुकूमत को रोल अदा करना पड़ेगा, यहाँ पर होटलिंग सेक्टर को लेके आना पड़ेगा। सर हुकूमत अगर साथ नहीं देगी तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि मुमकिन नहीं है। और 1 डे ट्रिप के तौर पर बुनेर से होते हुए लोग स्वात जा सकते हैं। बताइए कि कौन कौन से वो पॉइंट देख के जो टूरिस्ट स्वात एक्सप्रेस से होते हुए, रुस्तम के रास्ते से या बाबूज़ई के रास्ते से होते हुए यहाँ बुनेर में पहुंचे, तो कौन कौन से पॉइंट देख के वो स्वात किस रास्ते से दाखिल हो सकते हैं? सर अगर मर्दान वाले साइड से वो आते हैं, डिस्ट्रिक्ट मर्दान से, तो सरमलंग एक मशहूर के स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है। दूसरा है जाना वाटरफॉल जो अम्बेले में आता है, वहाँ पे 3-4 वाटरफॉल्स है। स्वात से अगर आते हैं तो कलेल वाले साइड से वो आ सकते हैं, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा कदर नगर, गोकन वैली और ये कड़ाकड़ वैली, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे किसी भी जगह पे वो स्टे कर सकते हैं अगर एक दिन का टूर उनका प्लान है तो। प्लान है, और यहाँ पर ये पॉइंट इस रूट से देखते हुए स्वात में जाके स्टे कर सकते हैं रात को। जी सर, वो कड़ाकड़ से फिर वो स्वात एंटर हो सकते हैं अगर कलेल की साइड से वो आए, और अगर मर्दान के साइड से आना हुआ तो फिर वो अम्बेले की साइड से जो है एंटर होंगे और कड़ाकड़ से उनका एग्जिट होगा। और इस आबशार के बारे में क्या बताएंगे आप, टूरिस्ट को मैसेज क्या देंगे? ये एक नया आबशार है, आई मीन्स के ये अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ प्रॉपर, किसी कंटेंट ने इसके ऊपर, कंटेंट क्रिएटर ने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो मैं सबको कहता हूँ कि यहाँ पे आए, और ख़ुसूसी तौर पे मानसून के महीने में यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत होता है।